बात करना चाहिए। सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कल से चुनाव आयोग ने आचार संहिता का घोषणा कर दी है और इसी संबंध में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त ऊना श्री राघव शर्मा जी हमारे बीच में, और आप सबसे इसी विषय पर बात करेंगे। मेरा निवेदन रहेगा श्री राघव शर्मा जी से। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्ट का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको विदित है, कल 3 बजे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हिमाचल में विधानसभा चुनावों की घोषणा जो है वो की गई है और उसमें जो शेड्यूल अनाउंस किया गया है उसकी जो तिथियां हैं वो इस प्रकार रहेंगी। जो अनाउंसमेंट है वो कल हुआ है और उसके बाद आदर्श आचार संहिता जो है वो तुरंत प्रभाव से कल 3 बजे से लागू हो गई है। जो इलेक्शन का नोटिफिकेशन फॉर्मल किया जाएगा चुनाव आयोग द्वारा वो 17 तारीख को किया जाएगा, 17 अक्टूबर। लास्ट डेट नॉमिनेशन के लिए जो है वो 25 अक्टूबर रहेगी। स्क्रूटनी की जो डेट है वो 27 अक्टूबर है। विड्रॉल कैंडिडेचर का विड्रॉल की लास्ट डेट जो है वो 29 अक्टूबर है। पोल की डेट जो है वो 12 नवंबर रहेगी। 8 दिसंबर को जो है वो काउंटिंग की जाएगी और पूरा इलेक्शन प्रोसेस जो है वो 10 दिसंबर तक जो है वो कंप्लीट होगा। इसमें जैसा मैंने बताया कि कल अनाउंसमेंट के साथ ही जो है वो आदर्श आचार संहिता लग गई है और उसके बारे में सभी हमारे जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हैं और पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी ब्रीफिंग जो है वो हमने कंडक्ट कर दी थी और उसमें जो इमीडिएट एनफोर्समेंट का एक्शन होता है डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी रिमूव करने के लिए, उसका कार्य जो है वो कल त्वरित रूप से शुरू कर दिया था और उसको समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाएगा। इसमें एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है एफसीसी के एनफोर्समेंट के लिए, उसके लिए कुछ नंबर जारी किए गए हैं 225601, 225602, 225603, 225604। ये 24/7 जो है ये लाइंस ऑपरेशनल रहेंगी। साथ में एक टोल फ्री नंबर जो चुनाव आयोग का रहता है 1800-180-8063, ये भी लॉन्च किया गया है। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से सी विजिल ऐप जो है वो अब ऑपरेशनल हो जाएगा। इस ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो है वो रियल टाइम में वीडियो और फोटो के माध्यम से जहां पे स्थिति में वायलेशन दिखता है उसको वहां से अपलोड कर सकता है। उसकी वायलेशन का जो वीडियो और कंटेंट है वो हमें प्राप्त होगा जिला कंट्रोल रूम में और उसको फ्लाइंग स्क्वाड को असाइन करके 100 मिनट्स के अंदर उस पर एक्शन की जो है वो निर्देश जो है चुनाव आयोग द्वारा दिए गए हैं। तो ये ऐप जो है वो आज से ऑपरेशनल हो जाएगा और कोई भी जागरूक जो सिटीजन है वो इसके ऊपर चुनाव आयोग के आचार संहिता के वायलेशंस की जो है वो रिपोर्टिंग कर सकता है। जिला ऊना में 5 जो है वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें एक रिजर्व एससी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कि 41 चिंतपूर्णी है। हमारे कुल मतदाता जो इस विधानसभा चुनाव में भाग लेंगे वो है 4,23,350। इसमें से पुरुष मतदाता 2,14,391 है और महिला मतदाता जो है वो 2,79,056 है और 3 जो है वो हमारे थर्ड जेंडर के मतदाता पहली बार जो है यहाँ पे चुनाव में भाग लेंगे। टोटल जो हमारे सर्विस वोटर्स हैं जिसमें मिलिट्री के लोग जो बाहर सर्विस कर रहे हैं वो 6,735 हैं, जिसमें से पुरुष मतदाता जो है 6,568 हैं और महिला जो है वो 167 है। इसमें जो हमारे पिछला चुनाव जो 2017 में हुआ था उसके मुकाबले में 32,012 लोग जो है वो एक्स्ट्रा हुए हैं और ये एनरोलमेंट का डेटा जो है वो 10 अक्टूबर तक का रोल का डेटा है और इसमें जो अभी भी
जो भी 18 वर्ष के हो चुके हैं 1 अक्टूबर 2022 तक, वो इसमें एनरोल करा के इस विधानसभा चुनाव में भाग ले सकते हैं। मैं सभी से अपील करूंगा कि अभी भी जो है वो समय रहते वो इसके अंदर आज जो है इसकी लास्ट डेट है। अगर कोई मतदाता इसमें छूटा हुआ है तो आज भी वो भर के नॉमिनेशन वो आज भी जो है फॉर्म भर के इसमें अपना एनरोलमेंट करा सकता है। चुनाव आयोग द्वारा जो है वो ये सुविधा ऑनलाइन जो है वो वोटर पोर्टल के माध्यम से भी मतदाताओं को दी गई है कि वे घर से बैठकर भी जो फॉर्म 6 भर के और अपना नाम जो है वो मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। हमारे जिला में जो कुल पोलिंग स्टेशन है वो 515 रहेंगे। उसमें जो फोर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वल्नरेबल और क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन पुलिस द्वारा जो है वो चिन्हित किए गए हैं। उसमें 54 जो है वो क्रिटिकल जो है बूथ चिन्हित किए गए हैं और 112 जो है वो वल्नरेबल बूथ चूज किए गए हैं और 349 जो है वो ऑर्डिनरी रहेंगे। ये जो प्रस्तावना है इसको कुछ दिनों में चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जो है वो फाइनल किया जाएगा। कुल जिले को जो है वो 45 सेक्टर में बांटा गया है। हमारे आने वाले चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग का जो है ये एम्फेसिस है कि हमारे जो मतदाता डिसेबल्ड मतदाता हैं, जो दिव्यांग मतदाता हैं, उन पे स्पेशल फोकस रहे। साथ ही जो 80 प्लस के जो हमारे मतदाता हैं वो इस चुनाव का मेन जो है वो फोकस और थीम रहेंगे। जिले में कुल जो है वो 3417 जो है वो दिव्यांग मतदाता हैं, जो कि रोल में उनको दिव्यांग मतदाता टैग किया गया है और 10,910 जो है वो 80 प्लस के जो एज के हमारे मतदाता हैं। इनमें से 100 की एज के पार जो सेंटेनेरियन वोटर जिसको कहते हैं वो 135 हमारे जो है वो टोटल वोटर्स हैं। ये पहला चुनाव है जिसमें भारत निर्वाचन आयोग ने 80 प्लस के जो हमारे मतदाता हैं और जो दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए ये फैसिलिटी इन्होंने दी है कि इस बार अगर वो चाहते हैं तो ये ऑप्शन रहेगा कि वे जो है पोस्टल बैलेट के माध्यम से घर से बैठकर जो है मतदान कर सकते हैं। ये चुनाव उनका रहेगा और हमारा जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन जो मैंने बताया 17 तारीख, उसके 5 दिन के भीतर जो है ये चॉइस बीएलओ के माध्यम से उनको फॉर्म 12 डी भर के जो है वो एक्सरसाइज करनी होगी। इसमें सभी बीएलओस को और हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर्स एसडीएम से उनको निर्देश हैं कि इस कार्रवाई को तुरंत शुरू करें और चॉइस अगर कोई करता है तो उसको फॉर्म 12 डी के माध्यम से पोस्टल बैलेट प्रोवाइड करें। इसके लिए हमारी प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है 5 टीम्स अलग से पोलिंग की टीम्स बनेंगी जो इनके घर जाके जो है वो पोस्टल बैलेट को प्राप्त करेंगी। इसी के साथ इस एम्पावरमेंट की ही थीम को लेके ये भी भारत चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है कि 5 हमारे ऐसे पोलिंग बूथ होंगे जो हमारे दिव्यांग एम्प्लॉयज द्वारा ही जो है वो पोलिंग स्टाफ वहाँ पे अपॉइंट होगा। 1 पर एसी ये जो है इस बार होंगे। साथ ही महिलाओं के द्वारा जो मैनेज बूथ होंगे वो 2 जो हमारे बूथ होंगे पर एसी, तो टोटल 10 जो जिले में बूथ होंगे महिलाओं द्वारा जो है वहाँ पे सारा कार्य और इवन पुलिसकर्मी जो है वहाँ पे महिला अपॉइंट की जाएगी। इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही 2 पोलिंग स्टेशन जो हैं पर एसी हमारे जो है वो मॉडल पोलिंग स्टेशन के रूप में जो है वो डेवलप किए जाएंगे, जहाँ पे ये इंश्योर किया जाएगा कि जो वोटिंग का एक्सपीरियंस है वो सभी वोटर्स के लिए बहुत ही सुगम और अच्छा अनुभव रहे और जो स्पेशली हमारे यंग वोटर्स हैं वो जो है वो ज़्यादा संख्या में निकल के वोट करने के लिए आए। इलेक्शन में जो एक्सपेंडिचर की सीमा रहेगी वो 40 लाख जो है वो इस बार की गई है हिमाचल के लिए। इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए जो है वो हमारी हर एसी में 3 फ्लाइंग स्क्वाड, टोटल 15 फ्लाइंग स्क्वाड जो है जिले में रहेंगी। स्टैटिक सर्विलेंस टीम जो नाका लगाती हैं वो 3 पर एसी 15 टोटल रहेंगी। हमारी वीडियो सर्विलेंस टीम जो वीडियोग्राफी करती है सभी रैलीज का और पूरे इलेक्शन प्रोसेस का, 2 पर एसी वो नॉमिनेट होंगी। और इसके अलावा जो पूरा सेटअप है असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स का, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स को असिस्ट करने के लिए वो रहेंगे। तो फ्लाइंग स्क्वाड जो है वो आज से एक्टिवेट हो गई हैं सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। और जो स्टैटिक सर्विलेंस टीम है वो देश के अनुसार जो है वो नोटिफिकेशन के उपरांत जो है वो जो एक्टिवेट हो जाएंगी जो 17 तारीख के बाद। हमारे टोटल जिले में 515 पोलिंग स्टेशंस पे पोल कराने के लिए जो पोलिंग पर्सनल है वो 2472 के टोटल स्टाफ जो है वो डिप्यूट होगा।
इसमें पुलिस पर्सनल इसके अलावा जो डिप्यूट होंगे 1100 लगभग 1200 पुलिस पर्सनल जो है वो ड्यूटी पे रहेंगे और 27 सेक्शन जो है सीएपीएफ के जो है वो डिमांड किए गए हैं पोलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। 166 माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो है वो इस प्रोसेस को ऑब्जर्वर के बिहाफ पे जो है वो नॉमिनेट होके और इसको ऑब्जर्व करेंगे और 272 जो हमारे पोलिंग स्टेशन है उस पर लाइव वेबकास्टिंग जो है वो कमीशन को पूरी प्रोसेस की जो है वो दी जाएगी। हमारा जो फोर्स डिप्लॉयमेंट का प्लान है उसमें जैसे मैंने बताया कि क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन कुछ हैं हमारे, वहाँ सीएपीएफ का आधा सेक्शन लगेगा, एक एनजीओ रहेंगे, एक कांस्टेबल रहेंगे और एक होमगार्ड रहेंगे। जो हमारे वल्नरेबल की कैटेगरी में आते हैं वहाँ पे एक हेड कांस्टेबल, एक कांस्टेबल और एक होमगार्ड लगेंगे और ऑर्डिनरी जो इतने पोलिंग स्टेशन है उसमें एक कांस्टेबल और एक होमगार्ड की पोस्टिंग होगी और उसकी जो पूरी रिक्वायरमेंट है वो जैसे मैंने बताया आपको 1200 के करीब पुलिस पर्सनल और 27 सेक्शन ऑफ सीएपीएफ होंगे। साथ ही एक इम्पोर्टेंट सूचना ये भी रहेगी कि चुनाव की घोषणा के बाद जितने भी लाइसेंस होल्डर्स हैं जो आर्म्स रखते हैं जिले में उनको तुरंत जो है आज निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो अपने आर्म्स जो है वो डिपॉजिट कराएं। 5208 का ये जो आंकड़ा है पूरे जिले के लिए और इनके लिए आज के निर्देश के बाद जो है 7 दिन का समय रहेगा कि 7 दिन के अंदर अंदर अपने नियरेस्ट थाना में जहाँ जुरिस्डिक्शन में रहते हैं वहाँ पे ये आर्म्स को जो है वो डिपॉजिट कराएं। जो हमारी जैसे मैंने बताया था काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो 12 तारीख को होगी और उसके लिए जो एसी वाइज प्रस्तावित स्थान है वो चिंतपूर्णी में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अंब में प्रस्तावना है, गगरेट में पॉलिटेक्निक कॉलेज अम्बोटा में प्रस्तावना है, हरोली, ऊना और कुटलैड की जो काउंटिंग है वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऊना में जो है वो की जाएगी। तो ये जो ब्रॉडली जो है वो चुनाव के जो सारे आंकड़े हैं और तथ्य हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब यदि कोई प्रश्न है तो वो उसको आप कर सकते हैं। सर, चुनाव आचार संहिता अब जो ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग है, कुछ लोग जो ऑर्डर्स लेकर आ रहे हैं क्या वो ज्वाइन कर पाएंगे? इसमें निर्देश ये हैं कि अब उनको चुनाव आयोग की परमिशन लेने के बाद ही डिपार्टमेंट जो है उनकी ज्वाइनिंग ले पाएंगे। जो भी आचार संहिता के हिसाब से जो भी इलेक्शन के कंडक्ट से रिलेटेड एम्प्लॉयज होते हैं उनके ट्रांसफर ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट विद द परमिशन ऑफ द कमीशन ही होते हैं। और चुनावों में जो धन का प्रवाह होगा उसको किस प्रकार से रोकेंगे, यानी कैसे मॉनिटर? इसमें जैसा बताया गया है कि एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग का पूरा मैकेनिज्म बनेगा। उसमें हमारे नोडल ऑफिसर जिला स्तर पे जो है वो एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के एडीएम साहब रहेंगे। इसमें 2 बैठकें जो है हमने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होने के कारण रूपनगर और होशियारपुर के साथ भी की है, वहाँ पे भी नोडल ऑफिसर जो है वो अपॉइंट किए गए हैं और हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड्स की टीम होती है वो मूवमेंट पे रहेंगी। साथ में जो एसएसटी की टीम्स है वो नाका लगाएंगे और उनमें व्हीकल्स की चेकिंग वगैरह की जाएगी। अगर कोई जो कैश कैरी करते हुए पकड़े जाते हैं वो कैश जब्त करने का जो है उसमें प्रावधान है। और साथ में जो है रेड्स करने के लिए सभी डिपार्टमेंट्स को, एक्साइज डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट जो है उनको कहा गया और नाकों को जो है वो पूर्णतः मैन करने के लिए जो है वो पुलिस की रिक्वायरमेंट जो है वो भेजी गई है। हमारे 25 नाके हैं और उस पर हम जो है कड़ी चौकसी रखेंगे। सर, आपने क्रिटिकल जो बोला ना कि बूथ है, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे अधिक जो क्रिटिकल? इसका ब्यौरा जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज इसमें जो बॉर्डर एरियाज हैं उसमें जैसे हरोली और गगरेट जो है उसमें मुख्यतः जो है ये बूथ ऊना, हरोली और गगरेट में ये रहेगी क्योंकि बॉर्डर एरिया जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव है। सर, जो शराब के ठेके हैं उनमें कैसे मॉनिटरिंग होगी कि पर डे किस हिसाब से फ्लक्चुएशन जो आती है वो इसमें एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ बैठक करके उनको बोला गया है कि सीसीटीवी कैमरा जो हमारे डिस्टिलरीज हैं उसमें रहेगा और उन्होंने जो फीड है उसका वो अपने पास ले लिया है। साथ ही ये भी निर्देश है कि सारे जो वेंट्स हैं वो भी सीसीटीवी के माध्यम से कवर होने चाहिए और उनकी रेगुलर चेकिंग होनी चाहिए जिसके माध्यम से जो ऑफ टेक जो पिछले साल का इस टाइम में था उसके कंपैरिजन में क्या उसका ऑफ टेक है और सेल है उसको कंपेयर करके वो डेटा निकाला जाएगा और अगर कोई इसमें डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है उस पर एक्शन किया जाएगा। इसमें एक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर जो चुनाव आयोग की तरफ से नियुक्त होते हैं उनकी तरफ से भी इंडिपेंडेंटली जो है इन चीज़ों को चेक किया जाता है
और सभी जो लाइसेंस होल्डर्स हैं उनको ये डायरेक्शंस रहेंगे कि वो चुनाव आयोग की जो निर्देश हैं उनसे कंप्लाई करें और सरप्राइज रेड्स और चेकिंग्स जो है वो हम सभी जगह करेंगे। नहीं आई